बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये डेफिनेशन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन इफ़ फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। आर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है। आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। y इज इक्वल टू एफ एक्स is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus and so on plus an x to the power n, where n is a non negative integer, यानी ना तो निगेटिव हो और ना ही निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए n जो यहाँ पर कांस्टेंट आए हैं a1 a0 a1 a2 एंड so on an, ये सारे बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर को, सारे रियल हों। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हों और इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि रियल नंबर्स आ रहे हों और जो भी यहाँ पर वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है वो उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर हो, क्योंकि यहाँ पर पावर एक्स की 0 है तो होल नंबर हो तो उसको ही हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हम और भी इसके एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। ये तो आपका डेफिनेशन के तौर पर आ गया हो गया। एक फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 3 या √3 कर लेते हैं x और प्लस का 7। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर्स यूज़ हैं वो रियल नंबर्स हैं और x की पावर कोई भी ना तो निगेटिव है और ना ही ऐसा हो कि इंटीजर ना हो, सब इंटीजर वैल्यू हैं, यानी 1 पावर 2 3 और यहाँ पर 0। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू भी दिखाना चाह रहे हैं और एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। माना कि एक पॉलिनोमियल f इस तरीके से डिफ़ाइन है। f ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। f फ्रॉम r टू r, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों बता दिए गए हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर हैं, यानी x की वैल्यू भी रियल होगी और y की वैल्यू जो f(x) के बराबर होती है वो भी रियल नंबर ही हमको मिलेगी। और सिंपल सा x² ले लेते हैं और ये x बिलोंग करेगा यानी r को, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अब इसको प्लॉट करने के लिए आप एक टेबल बना लेते हैं। वैसे तो ये फेमस कर्व है y इज इक्वल टू x², एक पैराबोला का इक्वेशन होता है ये, तो उस नॉलेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू दें, कुछ निगेटिव वैल्यू दें और कुछ अपने यूज़ करें अभी मैंने बोला था पैराबोला। तो पैराबोला की जो प्रॉपर्टी उसका यूज़ करते हुए हम लोग प्लॉट कर देंगे, क्योंकि और भी नॉलेज होती है हम लोगों को इसके अलावा। x बराबर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू भी 0 का स्क्वायर 0 होता है। यहाँ पर अगर आप 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे यानी f2 फाइंड करेंगे तो ये y की जो वैल्यू होगी वो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, जो कि 4 के इक्वल होता है। 2 का स्क्वायर 4। ऐसे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 रखेंगे 25। और भी वैल्यू रखी जा सकती हैं, क्योंकि हम जब इसको प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने में बहुत सारे पॉइंट हमको यहाँ पर देखना होते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो -1 का स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, प्लस का 1 ही आएगा। तो माइनस की वैल्यू x की होगी, लेकिन y की वैल्यू आपको मालूम है प्लस में ही मिलेगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है प्लस ही होता है। अगर -2 रखेंगे यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। तो हर निगेटिव वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू स्क्वायर भी हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यानी में कोई y की वैल्यू निगेटिव नहीं मिलेगी। तो हम जब निगेटिव नहीं मिलेगी तो y एक्सिस जो कि नीचे की तरफ प्लॉट करते हैं, तो हम इसमें जगह कम है हमारे पास तो हम इसको सिर्फ ऊपर ही बना लेते हैं, नीचे हमने कम जगह दी है क्योंकि इधर नीचे हमको बनानी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे y की निगेटिव वैल्यू होती है। तो जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं
0, तो x भी 0 y भी 0, ये ऑरिजिन से पास होता है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है ये 1,1 से। फिर इसको हम लिख भी सकते हैं 1,1। फिर 2 रखने पर 4, यानी इस तरफ तो कम बढ़ेगा, लेकिन ये 1 2 3 4 इस तरफ y एक्सिस पर ये ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा, इधर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये 3 वैल्यू रखने पर, x की 3 वैल्यू रखने पर ये 9 रखना है। तो 4 तो ये हो गया था, 5 6 7 8 9, तो हमें बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो तेज़ी से ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ तो कम बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ ज़्यादा चल रहा है। -1 के लिए भी ये प्लस का 1 वैल्यू आएगी, -2 के लिए +4, यानी देख रहे हैं कि उसी ऊंचाई पर हमें वैल्यू मिल रही हैं। -1 के लिए, -2 के लिए, जिस ऊंचाई पर ये वैल्यू हमें पहले मिल चुकी हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस की। तो क्योंकि y एक्सिस के अबाउट कह सकते हैं कर्व सिमेट्रिकल होगा, जैसा ये इधर बनेगा वैसे ही उधर भी बनेगा। और भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आप पैराबोला की प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लीजिए और इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो एक कर्व मिल जाएगा। इस तरीके से कर्व आता है, यानी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरीके से कहीं भी कर्व ग्राफ कोई भी हो सकता है, यानी ठीक से बनाते तो ये इस तरीके से पैराबोला टाइप का बन जाता। वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है या नहीं, उस बेस पर इसका, या यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है या नहीं। y = ax² था, तो इधर भी हो सकता था, आपने पढ़ा होगा y² = 4ax की फॉर्म में पैराबोला। और ऐसे ये तो होता है, इस तरीके से होता है। और अगर x में स्क्वायर होता है, x² 4ay, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उस हिसाब से ये थोड़ा सा फैला हुआ या मिला हुआ होता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर हमें देखना थी इस फंक्शन का, जो हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा। तो ये सभी रियल नंबर्स, क्योंकि इस लाइन पर सभी रियल नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये इंटीजर है। उनके अलावा इनके बीच में जो होते हैं हर एक पॉइंट जो है एक रियल नंबर को डिनोट करता है। तो हर एक x की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर फंक्शन में y की वैल्यू मिल जाएगी। और देख रहे हैं कि सारी वैल्यू यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। और इसका ग्राफ भी, इस डिफरेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ डिफरेंट होगा। जैसे भी प्रॉब्लम आगे मिलती रहेगी वैसे हम लोग इसको करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।